सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें अब लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं लाए बेहतरीन मूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिफोर वी गो, ये मूवी 2014 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी है जिसे IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। रोटन टोमेटोज ने इसे 27% दिए हैं और 93% लोगों ने इसे लाइक किया है। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस एवांस। इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था 4.84 लाख US डॉलर। और इस मूवी को सबसे बेहतरीन बनाती है इसकी कास्ट, जिनकी एक्टिंग इतनी स्वीट है कि आपको देखते ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी मेन लीड में है क्रिस एवांस, जिन्होंने रोल प्ले किया है निक का, एलिस ईव जिन्होंने रोल प्ले किया है ब्रूक डाल्टन का, फिर आती है एमा फिट्जपैट्रिक जिन्होंने रोल प्ले किया है हैना का, जॉन कुलम ने रोल प्ले किया है हैरी का। क्रिस एवंस की एक्टिंग और डायरेक्शन में बनी हुई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक दिन देर रात जब निक ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन पर अपने ट्रम्पेट के साथ उसे बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब वहाँ पर अचानक से एक औरत दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है और उसी दौरान उसका फ़ोन स्टेशन पर गिरकर टूट जाता है और कुछ सेकंड्स की देरी के कारण ही वो औरत अपनी ट्रेन मिस कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाती है। और फिर वो स्टेशन पर वापस आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लेकर खड़ा होता है और निक उससे उसका टूटा हुआ फ़ोन वापस कर देता है, जिसे वो देखकर कहती है थैंक यू। फिर वो औरत स्टेशन पर खड़े किसी स्टेशन एम्प्लॉय से पूछती है कि अगली ट्रेन कब जाएगी। तो एम्प्लॉय बताता है कि अब तो स्टेशन बंद होने वाला है। तो उसके पास जो कूपन होता है, यानी कि जो टिकट होती है ट्रेन की, वो पूछती है कि मैं किसी और स्टेशन पर इससे अप्लाई कर सकती हूँ। तो स्टेशन मास्टर बताता है नहीं, ये सिर्फ इसी स्टेशन पर चलेगी और दूसरे स्टेशन भी अब बंद होने वाले होंगे और अगली ट्रेन भी सुबह 4:30 बजे जाएगी। निक ये सब वहीं खड़ा सुन रहा होता है और वो औरत कहती है कि उसे जल्द से जल्द बॉस्टन पहुँचना है। फिर उसके पास अब पैसे भी नहीं है, क्योंकि वो बताती है कि उसका पर्स चोरी हो चुका है। वो औरत स्टेशन के बाहर खड़ी होकर स्टेशन का सुबह तक खुलने का वेट करती। निक जब उस लेडी को स्टेशन के बाहर अकेले खड़े देखता है तो वो उससे उसकी हेल्प करने के लिए पूछता है, पर वो लेडी मना कर देती है। उसके मना करने के बावजूद भी निक उसके लिए कैब ड्राइवर से बात करता है, पर कैब ड्राइवर ज़्यादा पैसे मांगता है। निक के पास पैसे ना होने के कारण निक अब उसे अपना डेबिट कार्ड देता है, जिसे वो कैब ड्राइवर यूज़ करने से मना कर देता है और उसका क्रेडिट कार्ड भी एक्सपायर हो चुका है। फिर निक अपने किसी दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश करता है जो उसको पैसे दे दे, पर वो देखता है कि उसके फ़ोन तो डेड हो चुका है। फिर निक ब्रूक को कहता है कि वो उसके लिए एक रूम का इंतज़ाम कर सकता है उस रात को रुकने के लिए, और वो उस रूम के पैसे भी दे देगा। उसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेशन रात को सुनसान हो जाता है और ये खतरनाक भी है। पर ब्रूक निक के इस ऑफ़र के बजाय कहती है कि उसे जल्द से जल्द बॉस्टन पहुंचना है। ये सब कहने के बाद ब्रूक उस जगह से आगे बढ़ जाती है। उसे आगे चलते समय 3 बदमाश लड़के उसकी तरफ आते नजर आते हैं, पर उसी समय निक पीछे से ब्रूक के पास पहुंच जाता है और वो लड़के ब्रूक को कोई हार्म करे बिना ही वहां से चले जाते हैं। अब निक डिसाइड कर ही लेता है कि उसे ब्रूक की हेल्प करनी है। फिर निक ब्रूक से पूछता है कि तुमने अपना पर्स लास्ट टाइम कहाँ पर देखा था। फिर ब्रूक बताती है कि वो लास्ट टाइम बार में थी डाउनटाउन में। फिर उसे उसका पर्स नहीं दिखा। फिर जब निक और ब्रूक बार में जाकर बारटेंडर से पूछते हैं कि उन्हें ब्रूक का पर्स कहाँ मिल सकता है, तब वो बारटेंडर एक स्वीट शॉप का एड्रेस देता है जहाँ शायद उन्हें उनका पर्स मिल जाएगा। इस शॉप का एड्रेस ऐसी जगह पर था जहाँ पर सारे चोर और बुरे लोग रहते थे। ब्रूक का वहाँ अकेले जाना सेफ नहीं होगा, ये सोच के निक भी उसके साथ उस एड्रेस पर चला जाता है। उस शॉप पर पहुँचने के बाद अंदर जाने से पहले निक ब्रूक से उसके पर्स की डिटेल्स मांगता है। डिटेल्स में ब्रूक बताती है कि उसके पर्स के अंदर बीडी लिखा है, जो कि उसके स्टेपसन ने लिखा था। फिर निक अंदर चला जाता है। उसी दौरान ब्रूक पब्लिक फ़ोन का यूज़ करके अपने हस्बैंड को कॉल करती है। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि वो कल सुबह 7 या 8 बजे घर पहुंच जाएगा। फिर ब्रूक वहां खड़े 2 पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर उस शॉप पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो पर्स चोर निक को एक बहुत बुरा पंच मारकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ब्रूक कहती है कि सब कुछ तो बर्बाद हो गया, उसे उसके हस्बैंड के घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना है। फिर ये सुनने के बाद निक उससे पूछता है क्या तुम्हारा न्यूयॉर्क में अफेयर है। ब्रूक ये सुन के भड़क जाती है। फिर निक उसे शांत करते हुए कहता है कि उसका भी मकसद है उसे 7 बजे से पहले उसके घर पहुंचाना बॉस्टन में। इसके बाद वो फिर किसी कार सर्विस से बात करते हैं,
जो ब्रूक को 7 बजे से पहले घर पहुंचाने के $447 की मांग करते हैं, पर उनके पास तो पैसे ही नहीं है उस कार सर्विस को देने के लिए। फिर निक कहता है कि उसके दोस्त की शादी है, वो उससे कुछ पैसे उधार ले सकता है, इससे ब्रूक की हेल्प हो सकती है। फिर वो लोग रास्ते में एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। निक बताता है कि कल उसका ऑडिशन है, वो किसी बैंड में सिलेक्ट होने वाला है, इसके लिए उसे कल ऑडिशन देना है। फिर ब्रूक बताते हुए कहती है कि वो न्यूयॉर्क में एक पेंटिंग बेचने आई थी और उसे जल्दी घर पहुंच के अपने हस्बैंड को सरप्राइज करना है। ऐसे ही बातें करते हुए वो उस जगह पहुंच जाते हैं जिसका एड्रेस निक के दोस्त ने उसको दिया होता है, पर उधर जाकर पता चलता है कि वो एड्रेस तो गलत है और वो लोग गलत जगह आ गए हैं। जब वो दोनों उस जगह से जाने लगते हैं तो ऊपर चल रही पार्टी में से एक बंदा आता है और उन्हें उसके द्वारा बुलाए गए बैंड का मेंबर्स समझता है। निक उस बंदे की इस गलतफहमी का फायदा उठाते हुए कहता है कि वो उसी बैंड के मेंबर्स हैं और वो अब परफॉर्म करने के $500 लेंगे। निक ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल किया और उनकी डील सेट हो गई। निक को अब लगने लगा है कि उनकी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई, पर इस सीन में तो ट्विस्ट है यार। निक और ब्रूक माय फनी वैलेंटाइन सॉन्ग पर परफॉर्म करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वो लोग। सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस होती है उनके द्वारा दी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ओरिजिनल बैंड मेंबर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसलिए उन्हें उस पार्टी से भागना पड़ता है। फिर निक ब्रूक से पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड से पहले घर क्यों जाना चाहती हो, क्या उसे पता है कि तुम न्यूयॉर्क में हो? तो ब्रूक बताती है हाँ, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। फिर निक ब्रूक से पूछता है क्या तुम्हारी जगह कोई और वो काम नहीं कर सकता वहाँ पर जो तुम्हें वहाँ पर पहुँच के करना है? फिर ब्रूक को याद आता है हाँ, उसकी फ्रेंड उसके घर के पास रहती है। फिर निक अपने पास बैठे किसी आदमी का फ़ोन बोरो करता है और वो फ़ोन ब्रूक को देता है। ब्रूक अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसके घर जाए और वो सारे लेटर्स जो उसने अपने बेडरूम में रखे हैं उन्हें हटा दे, जो उसने अपने हस्बैंड के लिए रखे थे, पर अब वो नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड उन लेटर्स को पढ़े। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो ये काम कर देगी। अब ब्रूक को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसके मन को शांति पहुंचती है। लेकिन अब निक मना कर देता है अपने फ्रेंड की वेडिंग पार्टी में जाने से, क्योंकि उसे वहाँ पर उसकी एक्स हाना मिलेगी और उसे फेस नहीं कर सकता। ब्रूक कहती है कि वो उसकी एक्स के सामने उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करेगी। ब्रूक निक को मना लेती है और वो पार्टी में चले जाते हैं। निक हाना को देखता है और उसे ब्रूक से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन जब हाना उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है तो निक पार्टी से चला जाता है। इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि निक हाना को किसी और के साथ देख ना पाया हो। निक बाहर जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। ब्रूक उसे पूछते हैं कि तुम पार्टी से भाग क्यों आए? निक बताता है कि वो वहाँ से भागा नहीं था, बस उसे वो सब पसंद नहीं आया। ब्रूक के कई बार पूछने पर बाद भी निक उसे असली रीज़न नहीं बताता। फिर निक बाद में उसे रीज़न बताता है कि उसने हाना को 6 साल में पहली बार देखा। निक बताता है कि हाना ने उसका मैरिज प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया था और उससे ब्रेकअप भी कर लिया था, इसलिए वो उसे फेस नहीं कर पाया। ब्रूक उसकी भावनाओं को समझते हुए कहती है कि उसे अपने डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। निक ब्रूक की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर निक जाकर हाना से बात करता है और निराश होकर वापस आ जाता है। निक ब्रूक को बताता है कि हाना से बात करने के दौरान हाना बताती है कि वो निक के ऑडिशन देने से खुश है, क्योंकि वो एक महान बैंड मेंबर्स को ऑडिशन दे रहा है ड्यूक टेरी के। फिर ब्रूक निक से पूछती है कि तुम निराश क्यों हो? तो निक बताता है कि हाना ने उसे एक बहुत ही गंभीर बात बताई है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर निक निराश हो गया। ये सुन के ब्रूक निक को सॉरी कहती है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। सिटी में घूमते हुए उन्हें एक साइकिक मिलता है जो उनका फ्यूचर बताता है। ब्रूक का फ्यूचर बताने के बाद ब्रूक उस साइकिक आदमी का फोन यूज करती है और अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है, जिसे उसने कुछ देर पहले फोन किया था। ब्रूक की फ्रेंड बताती है कि वो उसके घर में नहीं घुस पाई और उसका डोर लॉक भी नहीं टूटा। इसके बाद निक और ब्रूक साइकिक के पास से निकल जाते हैं। ब्रूक फिर से टेंशन में आ जाती है। निक उसे टेंशन में देखकर ब्रूक से कहता है कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुमने मुझसे अभी तक छुपाया है। फिर ब्रूक इमोशनल होते हुए निक को बताती है कि उसे पता चला था कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। उसे लगा वो उससे खुश नहीं है और रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। ब्रूक निक को रोते हुए बताती है कि उसका हस्बैंड अपनी लव इंटरेस्ट से मिलने गया फिर से, इसलिए उसने दुखी होकर कुछ लेटर्स लिखे अपने हस्बैंड के लिए। उन लेटर्स में लिखा था कि वो अब शादी को ख़त्म करना चाहती है और उसे अपने हस्बैंड के अफेयर्स के बारे में पता है, इसलिए वो सारे लेटर्स वो पढ़े और इसलिए ब्रूक ने वो सारे लेटर्स अपने बेडरूम में छोड़ दिए और काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ गई। फिर ब्रूक बताती है कि उसे अपनी न्यूयॉर्क ट्रिप के दौरान अपने पति का कॉल आया और उसने ये बताया कि वो घर जल्दी आ रहा है और उसे ये महसूस हुआ कि उसने अपना अफेयर ख़त्म कर दिया है, इसलिए वो उन लेटर्स को हटाना चाहती है जो उसने अपने हस्बैंड के लिए लिखे हैं। इसके बाद निक और ब्रूक एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। निक ब्रूक से कहता है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें समझता है तो वो समझ जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो अगर तुम पे थोड़ा भी ट्रस्ट करता है तो तुम्हारी शादी बच जाएगी।
ब्रूक अभी भी टेंशन में है, इसलिए वो निक से बहाना बनाकर बाहर जाके टैक्सी को रोकती है। फिर निक भी उसके पास जाता है और उसे टैक्सी पकड़ने से रोक देता है और टैक्सी चली जाती है। फिर निक ब्रूक से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ब्रूक बोलती है उसे निक पर बोझ नहीं बनना, अब वो अपनी माँ के घर जाना चाहती है। निक ब्रूक को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने फेयर को फेस करना चाहिए, पर ब्रूक कहती है कि वो स्ट्रेंजर की एडवाइस क्यों माने जिसे वो थोड़ी देर पहले ही मिली है। उसे और निक को मिले सिर्फ 4 घंटे ही तो हुए हैं। ये सुन के निक बहुत ज्यादा ही सैड हो जाता है। उनकी आपस में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, पर निक थोड़ी देर बाद माहौल को शांत करता है। फिर वो लोग निक के फ्रेंड के होटल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग फ्रेश होकर एक दूसरे से अपने बारे में बात करने लगते हैं। निक और ब्रूक उस रूम में अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को और भी स्पेशल बनाते हैं। वो लोग आपस में खूब सारी बातें करते हैं। निक ब्रूक को रियलाइज कराता है कि उसे फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें फेस करना चाहिए। वो लोग उस रूम में लगी पेंटिंग्स के पीछे अपने मन के भाव लिखते हैं। पूरी रात उनकी इसी तरह हंसते खेलते गुजर जाती है। इसके बाद सुबह होने पर वो लोग वापस ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन में जाने से पहले निक ब्रूक के साथ अपना वही टाइम मशीन वाला गेम खेलता है जो उसने उसके साथ उस रात को कई बार खेला था। निक अपने आप को पास में फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसे एक लेडी मिलेगी रेल स्टेशन पर जो उसे उसकी लाइफ का बेस्ट लेसन सिखाएगी। निक पास्ट वाले निक को बताता है कि तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर उसे तुम्हारी। ये सब क्या कर निक ब्रूक के आगे अपनी फीलिंग्स उसके लिए एक्सप्रेस करता है। इसके बाद वो एक लास्ट पैशनेट किस करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। फाइनली अब ये टाइम है जाने का। ब्रूक ट्रेन में चली जाती है और निक भी स्टेशन से बाहर निकल जाता है, लेकिन ब्रूक को घर वापस जाते वक्त उसे उसकी पॉकेट में गैस सर्विस पेपर मिलता है, जिसे निक और उसने फिल किया होता है होटल रूम में। उस पेपर के कॉर्नर पर लिखा होता है टर्नओवर, और ब्रूक उसके पीछे पढ़ने के बाद स्माइल करती है। एंड द एंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और ये क्रिस एवंस द्वारा डायरेक्ट की हुई पहली मूवी है, तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या फीडबैक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको नाइट आउट करना कैसा लगता है। और अपने मनपसंद मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? बाय बाय, सायोनारा।